औरत ने वो बची हुई रकम भी छीन ली जो उसकी बड़ी बहू की दवा के लिए रखी गई थी और सीधा उस सड़क किनारे वाले स्टॉल की ओर बढ़ गई जहाँ पत्थरों का जुआ चलता था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक टूटा हुआ पत्थर चुन लिया जिसे कोई देखता तक नहीं था। उसकी ये हरकत देखकर उसका पोता और बड़ा बेटा दोनों रोते हुए उसके कपड़े पकड़कर विनती करने लगे, माँ प्लीज फिर से ये सब मत करो। पर उसने सिर्फ ठंडी मुस्कान दी, बच्चे को बेरहमी से परे धकेला और दुकानदार से बोली कि फौरन पत्थर काटो। राहगीरों ने ताने मारने शुरू कर दिए, लेकिन उसके दिल में एक ही बात साफ थी, ये पत्थर का जुआ ही उसकी बहू की जान बचाने का आखिरी रास्ता था। कितनी भी गालियां सुननी पड़े वो अपने फैसले से पीछे हटने वाली नहीं थी। इससे पहले अपनी पिछली जिंदगी में वो एक मल्टी मिलियनियर ज्वेलरी डिजाइनर रह चुकी थी, लेकिन एक हादसे ने उसे सदियों पीछे फेंक दिया। उस दौर में जहाँ उसका शरीर तो सही सलामत था पर जिंदगी बिखरी हुई। आंख खुलते ही रोने की आवाजें आई और कुछ लोग उसे माँ कहकर पुकार रहे थे। पल भर में इस जिस्म की पुरानी मालकिन की यादें उसके जहन में उमड़ आईं। वो समझ गई कि अब वो वही लालची आलसी सास बन चुकी है जो अपने बड़े और छोटे बेटे के परिवार को तकलीफ में रखकर सारा कुछ अपने दूसरे बेटे पर लुटाती रही ताकि वो पढ़ लिख कर नाम कमाए और वो पूरे खानदान की इज्जत बन सके। लेकिन न कृतज्ञता मिली न सम्मान, बल्कि अपमान ही हाथ आया। यहाँ तक कि एक दिन धक्का लगने से सर बीम से टकराया और मौत हो गई। जैसे ही उसे होश आया उसने फैसला किया अब वो अपने आज्ञाकारी बच्चों का ख्याल रखेगी और उस दूसरे बेटे को जो खानदान तोड़ना चाहता था ऐसी सजा देगी कि याद रखे। उसने अपनी गर्भवती बहू को उठने का हुक्म दिया पर बेचारी रोते हुए गिड़गिड़ाई, मुझे मत मारना, मेरे बच्चे को कुछ मत करना। एक एक कर उसके बच्चे और पोते सामने घुटनों पर बैठ गए। वो हक्की बक्की रह गई, खासकर जब उसे याद आया कि इस जिस्म की पुरानी मालकिन उसे जबरन गर्भपात कराने वाली थी। गुस्से से उसने सोचा अगर दूसरा बेटा अलग होना चाहता है तो उसे यहीं से निकाल दूं। तभी उसके पेट में भूख की हलचल हुई। बड़ी बहू दौड़कर कुछ स्टीम्ड बंस ले आई पर वे फफूंदी लगे थे। उसने नाक भौं सिकोड़ ली। डरी हुई बहू घुटनों के बल बैठकर बोली, यही आखिरी बचे थे। भूखे बच्चे उन सख्त बंस को देखते रहे पर खाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तरस खाकर उसने वो बंस बच्चों को दे दिए और महसूस किया ये लोग वाकई गरीबी में जी रहे थे। वो किचन में गई कुछ और खाने को ढूंढने पर वहाँ सिर्फ बर्तन थे, एक दाना भी नहीं। निराश होकर जैसे ही वो लौटने लगी एक सिस्टम उसके सामने आ गया जिसने कहा पत्थरों से पैसा कमाया जा सकता है। उसने पहाड़ जाने का फैसला किया, पत्थर इकट्ठे किए और उन्हें चांदी में बदला। सिस्टम की मदद से उसे एक क्रिस्टल और एक कीमती रूबी मिली। जल्द ही उसने उन्हें बेचकर ताजा बंस खरीदे और टोकरी भरकर घर ले आई। बड़ा बेटा जब सफेद बंस से सजी मेज देखता है उसकी आंखें भर आती हैं। वो जानता है गांव में ऐसा खाना सिर्फ अमीर घरों में बनता है। उसने पूछा ये सब कहाँ से लाई? उसने झूठ कहा ये सब तुम्हारे दूसरे भाई के लिए था, पर अब जब वो अलग होना चाहता है तो हम अपने लिए रखेंगे। सब खा ही रहे थे कि दूसरा बेटा और उसका परिवार घर में घुसे। खाना देखकर उसकी बीवी भड़क उठी, उसे पक्षपात का इल्जाम लगाया और बड़ी बहू को ढेर सारे मैले कपड़े धोने को दिए। उसने कपड़े वापस फेंक दिए। दूसरा बेटा ऊपर से शांत दिखने का नाटक करता रहा पर चोरी छिपे बंस उठाने लगा। उसने रोक दिया। हैरान रह गया वो और फिर पूरे परिवार ने हंगामा मचाया। मारपीट तक शुरू हो गई। उसने ठान लिया कि सबक सिखाना होगा पर वो पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंकने लगे। तंग आकर उसने 2 थप्पड़ जड़ दिए और साफ कह दिया अब से किसी का पक्ष नहीं लूंगी। तभी दूसरे बेटे का बेटा गलती से बड़ी बहू को धक्का दे बैठा और खून बहने लगा। उसे दौड़कर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा $50,000 लगेंगे तभी बच्चा बच पाएगा। घर में सिर्फ 30,000 थे। औरत ने सोचा उपचार छोड़ दें ताकि परिवार पर बोझ न पड़े, पर बड़ा बेटा डॉक्टर के पैरों में गिर पड़ा। उसने सिस्टम से दवा मांगी पर कॉइन्स कम थे। सिस्टम ने बताया टॉप क्वालिटी जेडाइट ऑन 100 कॉइन्स। उसे उम्मीद जगी। वो पत्थरों के स्टॉल पर गई और बिना सोचे समझे बड़े बेटे से 30,000 छीन लिए। सबके होश उड़ गए। इतना पैसा एक टूटे हुए पत्थर पर फूंक दिया जिसकी कोई कीमत नहीं थी। बेटा और पोता रोते हुए उसे रोकने की कोशिश करते रहे पर उसने उन्हें धक्का दिया और दुकानदार से बोली काटो इसे। भीड़ ताने कस रही थी पर जैसे ही पत्थर टूटा अंदर जो निकला सबकी आंखें फटी रह गईं।